नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घेराव संबंधी सूचना और एक परीक्षा निरस्त हुई है। बिहार शिक्षक बहाली काउंसलिंग अपडेट यूपीपीएससी जल्द जारी कर देगा यूपीएससी से, यानी कि पहले रिजल्ट। कोरोना के बढ़ रहे लगातार मामले। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मन में है। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ पर्सनल मैसेज मिल रहे हैं कि आखिरकार 12,460 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो दोस्तों देखा जाए तो 22 तारीख की जो आधिकारिक मीटिंग है वो संपन्न हो चुकी है और काउंसलिंग संबंधी जो दिशा निर्देश हैं माननीय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से निर्देशित किए जा चुके हैं और बहुत जल्द आपके काउंसलिंग के जो शेड्यूल हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इधर बीच क्या है कि सैटरडे रहा, फिर संडे रहा और फिर आज का दिन भी वैकेशन का है और इन वजहों से जो आपकी काउंसलिंग संबंधी कह लें विज्ञप्तियां हैं वो नहीं आ पाई हैं। क्योंकि आपकी काउंसलिंग 29 तारीख से होनी है, अभी भी एक लंबा टाइम बचा हुआ है आधिकारिक लिहाज से देखा जाए तो आपकी जो विज्ञप्तियां हैं वो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है कि कल से आनी शुरू हो जाएंगी। कल नहीं तो परसों से, मतलब 27 तारीख से शार्पली आना शुरू हो जाएंगी। बहुत लोग 28 को जारी करेंगे, 27 को जारी करेंगे, बहुत 26 को भी जारी कर सकते हैं। तो कल से ये विज्ञप्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी विज्ञप्तियां आएंगी। काउंसलिंग संबंधी जो निर्देश हैं वो आपको विज्ञप्ति के माध्यम से ही मिलेंगे। जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको क्या ले जाने हैं इसकी भी सूचना आपको रहेगी। लेकिन एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी आप प्रिपरेशन अभी से कर लें। कितनी फाइल में चाहिए, क्या कुछ है, उसकी जो भी टेक्निकलिटी है वो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन काउंसलिंग को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी नियुक्तियाँ पूरी तरीके से सुनिश्चित हैं और 30 दिसंबर को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की। दोस्तों देखा जाए तो आरक्षण का मामला अब उबाल आना शुरू इस वजह से भी हो गया है क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती का जो एक सूखा है वो खत्म हो चुका है और एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। तो 69,000 वाले भी सोच रहे हैं कि हमें भी जल्द से जल्द नियुक्तियां दे दी जाए, क्योंकि विभाग एक दिशा में बढ़ चुका, आगे उसने माइंड मेकअप कर लिया है कि जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट हैं उनको क्लियर किया जाए। तो इन्हीं में 69,000 भी है और बहुत सारे ऐसे भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं जो एक अंक उत्तर कुंजी वाले हैं, तो उनका भी मामला जो है बहुत जल्द निपटने वाला है। थोड़ा आप लोग प्रयास अपने स्तर से शुरू कर दें जिससे कि आपका भी शासनादेश वगैरह जल्द से जल्द निकल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे आरक्षण का मामला देख लेते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा जल शक्ति मंत्री आवास। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने रविवार शाम जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर घेराव किया। यहां पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों की मंत्री से मुलाकात कराई। उन्होंने जल्द इस मसले पर मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। अभ्यर्थी शाम लगभग 5:30 बजे काफ़ी संख्या में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की जो मुलाकात है मंत्री जी से करवाई गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल यशवंत कुमार ने बताया कि मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विजय यादव ने बताया कि 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए लिस्ट आए 2 साल हो गए हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों की मनमानी की वजह से आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमें आश्वस्त किया है कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। तो हम भी चाहते हैं आरक्षण पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो 6800 की आरक्षित वर्ग की सूची है उसका कोई अस्तित्व अब नहीं बचा है, क्योंकि इस पर जो है मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और जब कोर्ट के मामले होते हैं तो सरकार भी अपने हाथ खड़े कर देती है कि भाई मामला कोर्ट में है, वहाँ से फाइनल करा के जब होगा मामला तब हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इन दिनों एग्ज़ाम हो रहा है EMRS का और इसमें क्या हुआ है कि गलत प्रश्न पत्र बंटने पर हंगामा हुआ है और फाइनली परीक्षा को निरस्त करना पड़ गया है। तो परीक्षा रद्द हो गई है। नैनी के सेमेस्टार स्कूल में प्रथम पाली में कराई जा रही थी परीक्षा। CBSE के क्षेत्रीय अधिकारी बोले जल्द घोषित होगी नई डेट। तो CBSE की ओर से कराई जा रही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी कि EMRS के विभिन्न पदों की परीक्षा में एक दिन पूर्व 4 मुन्ना भाई पकड़े गए। रविवार को भी यह परीक्षा शहर के कई केंद्रों पर हुई। नैनी के सेमस्टार
स्कूल में बने केंद्र पर अभ्यर्थियों को टीजीटी के लिए हो रही परीक्षा में गलत विषय के प्रश्न पत्र बांट दिए गए। अभ्यर्थियों ने उस प्रश्न पत्र को बिना देखे एमआर सीट पर उसके कोड को भर दिया। प्रश्न पत्र के भीतर देखने के बाद गड़बड़ी की जानकारी हुई तो हंगामा शुरू हो गया। तमाम अभ्यर्थी परीक्षा छोड़कर कक्ष से बाहर चले गए। बात बिगड़ती देखकर पुलिस बुलाई गई, लेकिन परीक्षार्थी शांत नहीं हुए। काफ़ी देर तक केंद्र के बाहर प्रदर्शन चलता रहा। अधिक शोर होने पर सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और हंगामे में शामिल हो गए। दोपहर बाद सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर ललित कुमार ने परीक्षा को निरस्त करने की घोषणा की है। तो परीक्षा की नई डेट बाद में घोषित की जाएगी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लापरवाही हुई। प्रश्न पत्र कोई और था और बांट दिया गया कोई और। इस प्रकार की कमियां पता नहीं किस स्तर पर हो रही हैं। दोस्तों देखा जाए तो यूपीएससी से पहले रिजल्ट जारी करेगा यूपीपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली सिविल सर्विस आईएएस की जो परीक्षा है उससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस का रिजल्ट दे देगा। इस दिशा में काम चल रहा है। यूपीपीएससी ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के अगले दिन ही इंटरव्यू की डेट क्लियर कर दी है। इंटरव्यू 5 दिन तक चलेगा। उसके बाद जनवरी या फरवरी में परिणाम जारी किया जा सकता है, जबकि यूपीएससी का रिजल्ट मार्च में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो भर्ती प्रक्रिया में अब तेजी देखने के लिए यूपीपीएससी में मिल रही है। अब यूपीपीएससी ने भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी दिखाई है। पिछले 10 माह में पीसीएस का परिणाम जारी कर दिया था। इस बार आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत ने 9 महीने में परिणाम जारी करके यूपीएससी को पछाड़ने का लक्ष्य रखा था। अब वह लक्ष्य के करीब है। यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा का परिणाम 8 दिसंबर को जारी किया था और 1026 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इंटरव्यू का शेड्यूल 19 दिसंबर को जारी किया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक बहाली की। माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है। बांग्ला, डांस, उर्दू, मैथिली, पर्सियन, अंग्रेजी, विज्ञान और शारीरिक शिक्षा। तो दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। बीपीएससी की ओर से पहले चरण में ली गई परीक्षा के पूरक रिजल्ट में सफल हुए 2773 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू होगी। वहीं दूसरे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो 26 तारीख से यानी कि कल के डेट से शुरू होगी। 26 से मध्य, 27 से माध्यमिक, 28 से उच्च माध्यमिक और 30 दिसंबर से प्राथमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत सारे लोग यूपी के इस बार भी दांव मार दिए हैं और 6 to 8 में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन बढ़ चढ़कर हुआ है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों काउंसलिंग से जुड़ी हुई एक और अलग अपडेट है कि आवंटित जिले में ही होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। काउंसलिंग की तिथि का अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता आयोग द्वारा मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित है, इसलिए अनुशंसित अभ्यर्थी कोई हड़बड़ी और आपाधापी ना करें। और कौन से कागजात ले जाने हैं? बिहार लोक सेवा आयोग से जारी मूल प्रवेश पत्र और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण और उसकी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक की मूल प्रति, बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, उसमें आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो, सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, ये सब कागजात आपको काउंसलिंग के लिए ले जाने हैं। और दोस्तों कोविड से एक युवक की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में JN1 के 9 नए केस देखने के लिए मिले हैं। एक दिन में कोरोना के 656 नए मामले देखने के लिए मिले हैं। 60 से अधिक उम्र वाले सावधानी बरतें। और दोस्तों नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसको देखना है कि देखिए गंभीर खतरे इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट का ही रूप है और 400 से अधिक की पहचान। इसमें कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक साबित नहीं हुआ है, लेकिन बचाव आपको सामाजिक दूरी, मास्क वगैरह, भीड़ वाली जगहों से रुकना है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।